मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था। उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। 2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। 1 साल पहले $642 बिलियन, 642 अरब डॉलर थी। 1 साल बाद फॉरेक्स रिजर्व $545 बिलियन पर आकर गिर गया है। $96 बिलियन कम। ये पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 1 महीने मात्र में $571 बिलियन से फॉरेक्स रिजर्व गिर के $545 बिलियन हो गया। मतलब 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में $26 बिलियन की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। पर सवाल यह है कि रुपए के गिरने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या आप पर कोई प्रभाव पड़ता है या ये सिर्फ प्रधानमंत्री की साख से लेना देना है? $1 अगर हम किसी चीज के देते हैं, जो चीज आयात होती है, उसके हम $73 दे रहे थे पिछले साल तक, अब 82 देंगे। मतलब सीधे सीधे $9 ज्यादा। और जिस भी चीज का हम ज्यादा पैसा देंगे, ये मानी हुई बात है कि वो पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं, उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे 1 साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐंठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और ये भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है। और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन, ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बढ़ा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, $642 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग बंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही है, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब 1-2-4 बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं, तो बजाय वो कहें, मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है, नहीं टूटता रुपया बहुत अच्छा है निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रूपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती है वी आर लेटिंग द रूपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। अगस्त की लास्ट ट्रेड डेटा की रीडिंग आई है और उसके बारे में मैं आपको 2 शब्द
बता देती हूं। अगस्त की रीडिंग के हिसाब से आयात मतलब इंपोर्ट 37% बढ़कर करीब $62 बिलियन पे पहुंच गया है। 37% बढ़ा उछाल इंपोर्ट में हुई है। और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? मुश्किल से 1%। 37% बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 1%, और वो पहुंचा है $33 बिलियन पे। इंपोर्ट पहुंचा है $62 बिलियन पे। आधा है इंपोर्ट का, और ये कहते हैं कि निर्यात पे फर्क पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा इंपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का $28 बिलियन अगस्त के महीने में आया है। एक साल में ये दोगुना हो गया, दोगुने से ज्यादा हो गया। तो नहीं, निर्यात पर इसका कोई सुखद असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्यात तो हम कर ही नहीं रहे, ऐसी कृपा नीति निर्माताओं की है। अब एक और वाहियात बात बोली जाती है, और यह ध्यान भटका हुआ आंदोलन का एक और मुद्दा है। इसके बारे में भी ये सवाल करें, मैं पहले जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं 2013 में बहुत गिरा था रुपया। सही कहते हैं, 2013 में जब रुपया गिरा था तब टेपर टैंट्रम हुआ था। जैसे हमारे आरबीआई गवर्नर होते हैं, यूएस में फेडरल रिजर्व के चीफ होते हैं, बेन बर्नांके ने कहा था टेपर करने की जरूरत है। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम चल रहा था, उसको सुनते ही मार्केट में करेंसी गिरने लगी, डॉलर जो था वो मजबूत होने लगा। तो हमारा जो रुपया था वो मई से अगस्त करीब 4 महीने में गिरकर 58 से 69 पहुंच गया था। 58 से 69 पहुंचा था हमारा रुपया 4 महीने में 2013 में। लेकिन तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्री चिदंबरम वित्त मंत्री थे, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, और इन सब लोगों ने मिलकर रुपया को ऐसा संभाला कि 4 महीने के अंदर ही हम ना सिर्फ रुपए को वापस 58 पर लेकर आए, हमने ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ दर को 5.1 से बढ़ाकर 7% के आसपास किया। और तो विदेशी निवेशक देश छोड़ के चले गए थे $12 बिलियन के, $35 बिलियन हम फॉरेन फंड्स वापस लेकर आए। तो रुपए को 4 महीने में 69 से 58 किया, जीडीपी की ग्रोथ रेट को 2% बढ़ाया, और सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो छोड़कर गए थे उनके तिगुना वापस लेकर आए। 2013 में हमने ये किया था। आइंदा से कोई 2013 पर सवाल पूछे तो जवाब ये है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो रुपए की बात करते थे, कहते थे रुपया गिरता है साख और आबरू गिरती है। ये भी कहते थे कि होड़ लगी हुई है। तो जो अब होड़ लगी है 82 के आसपास रुपए पर, प्रधानमंत्री की साख किस गड्ढे में जाकर गिरी है और कौन उसको ढूंढ रहा है, इसका जवाब जरूर चाहिए। मोदी जी कहते थे 40 पर आ जाएगा, प्रभु 40 पर तो नहीं लाए, 82 पार कराने की उम्मीद है। मुझे बस एक ही आशंका है, और इस मंच से मैं वो डर और आशंका व्यक्त करना चाहती हूँ। मोदी जी को हेडलाइन में रहना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े फिगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ये डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी? हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि टूटता रुपया आप ही का कहना था प्रधानमंत्री की साख और आबरू